फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। अब हम इनकी ज़रूरत ही क्यों होती है। अब आपके पास कोई बड़ा नंबर आ गया, आपको कहा है कि डिवाइड करो। अरे पहले आप ये तो चेक कर लो डिवाइड हो रहा ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ करते हैं। अब हम हर नंबर के साथ तो प्रॉपर तरीके से लंबा डिवाइड नहीं करेंगे ना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे। लॉन्ग डिवीजन हम हर नंबर के साथ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज़ करते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए कोई नंबर उसका मल्टीपल है या नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की, कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 2 का मल्टीपल है या नहीं है। मतलब 2 की टेबल में वो आता है या फिर 2 से वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है। प्रॉपरली डिवाइड मीन्स रिमाइंडर वहाँ पे 0 आना चाहिए। सो जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं वो सभी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिनकी जो यूनिट डिजिट होती है वो 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें होती है। वे नंबर्स होते हैं हमारे इवन नंबर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है या वो इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 748 748 हमने यहाँ पे लिया है। हमें सिर्फ उसके यूनिट डिजिट देखने हैं। यूनिट डिजिट क्या है? 8 इवन नंबर आता है, सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमने लिया है 4 भी एक इवन नंबर है, हमने यहाँ पे देख लिया। सो तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 9 क्या इवन नंबर है? नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा जब आप इसे डिवाइड करोगे। नेक्स्ट नंबर हमने लिया यहाँ पे 873। आपको यूनिट डिजिट देखनी है, यानी कि 3 देखना है। 3 क्या है? ऑड है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 541। 1 इज़ एन ऑड नंबर, 1 एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 10 लास्ट में क्या है? 0 है। 0 आ गया तो ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम देखेंगे 5 की, जो कि बहुत ईजी है 5 की भी। अब आपको इसमें भी ना यूनिट डिजिट ही देखनी होती है। जैसे हमें 2 की डिविजिबिलिटी में भी हमने यूनिट डिजिट ही देखी थी कि यूनिट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। ऐसे ही हम 5 में भी यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5। सिर्फ और सिर्फ 0 या 5 अगर यूनिट डिजिट है तो वो डिवाइड हो जाएगा। 0 और 5 के अलावा कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, तो वो डिवाइड नहीं होगा 5 से। एग्जाम्पल लेते हैं 73। यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पे यूनिट डिजिट क्या है? 9 इसमें नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 0 से डिवाइड हो जाएगा। 5 आ गई यूनिट डिजिट, तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको ना सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना होता है। अब बाकी इधर कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे कितने भी बड़े डिजिट हो, 4 डिजिट्स हो, 5 डिजिट्स हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। हम सिर्फ यूनिट डिजिट को देख के बता सकते हैं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। ऐसे हमने 2 का देखा था। अब हम ऐसे ही डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं 10 की। 10 में क्या होता है? ये बहुत 5 जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। 5 में क्या था? आपकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 0 या 5। 10 में क्या है? केवल और केवल 0 होनी चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पे 9 है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 0 है तो वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 है तो वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 0 के अलावा कुछ आ गया तो ये डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट को देख के आप बता सकते कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं 3 की। देखिए हमने 2, 5 और 10 को पहले लिया क्योंकि इनकी काफ़ी हद तक सेम डिविजिबिलिटी थी। मतलब आपको सब में सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करना था। अब हम देखेंगे 3 और 9 की। 3 और 9 में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है, तो हम देखो 3 में क्या करेंगे, जो आपको नंबर गिवन है आप उसके डिजिट्स का सम कीजिए। अब वो जो सम आपने कर दिया है डिजिट्स का, वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तब वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 123, तो अब क्या करोगे, इनके डिजिट्स का सम करो, प्लस कर दो। 1 + 2 + 3 क्या आता है आपका? 6 आता है।
6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, यस। तो ये जो नंबर है 123 ये भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम 75। 7 + 5 आप कीजिए, 7 + 5 क्या हो जाता है 12। अगर आपको 12 है, अब 12 में भी आपको दिक्कत आ रही है, लाइक 12 तो फिर भी आप बता सकते हो आराम से, 3 के टेबल में आ रहा है, या आपको फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, अब 12 को भी फिर से प्लस कर लीजिए, 1 + 2 यानी कि 3 डिवाइड हो जाता है, ऑब्वियसली 3 से 3 तो हो ही जाएगा, 3 × 1 = 3, तो 75 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पे 112, 112, तो इसमें भी वही डिजिट्स को आप सम कीजिए, 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2 क्या आता है 4 डिवाइड होता है, 3 के टेबल पे 4 आता है, नहीं आता। तो ये जो पूरा नंबर हमने लिया है 112 ये भी डिवाइड उससे नहीं होगा। अब हम अपना नेक्स्ट नंबर लेते हैं 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 9 की डिविजिबिलिटी। देखो 9 की और 3 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल बराबर सी होती है, उसमें भी हमें सम ऑफ डिजिट्स करना होता है, यहाँ पर भी हम लोग को सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। तो यहाँ पे हम बस क्या देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 के केस में हम देखते हैं कि जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ हम देखेंगे कि वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 72, तो इसको प्लस करो, 7 + 2 क्या होता है 9, 9 डिवाइड हो जाता है 9 से, मतलब 9 के टेबल में आता है 9, यस। तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 702, 7 + 0 + 2, ये भी क्या आ जाएगा 9, ये डिवाइड हो जाता है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिया है 181, 1 + 8 + 1, 1 + 8 + 1 10, 10 आता है 9 के टेबल में, नहीं आता, तो ये नंबर भी नहीं आएगा, ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमने लिया है 53, 5 + 3, 5 + 3 क्या होता है 8, 8 आता है कोई 9 के टेबल में, नहीं आता, तो 53 भी नहीं आएगा, 53 भी डिवाइड नहीं होगा। अब आई थिंक आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्यों, क्योंकि अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं 6 की, और 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 2 और 3 का आना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। हमने देखिए वही लिखा है, डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, कोई भी ऐसा नंबर जो बोथ 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो ही वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 172। अब देखिए पहले अभी देखिए 172 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब हमें देखना है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये 2 से तो डिवाइड हो गया, अब 3 से हो सकता है या नहीं हो सकता। 1 + 7 + 2, 3 के लिए हमें सम करना पड़ेगा, 1 + 7 8 + 2 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 171, देखो 171 है, 171 तो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना, और 3 से अगर आप देखोगे तो ये 3 से हो जाएगा, लेकिन 1 से तो नहीं हुआ ना, आपको दोनों से होना चाहिए, दोनों पे राइट आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 66, 66 देखो 2 से तो हो जाएगा, इवन नंबर है, और अगर मुझे 3 से देखना है तो 6 + 6 क्या आएगा 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 6 से डिवाइड। तो देखो दोनों जगह पे राइट होगा तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा, 6 के केस में भी राइट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 की, 4 और फिर हम देखेंगे 8। 4 और 8 को हमने साथ में लिया है क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी काफ़ी हद तक सेम है, मतलब सेम ही रूल हमें इनको यूज़ करना है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। जब हम 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं तो 4 में क्या होना चाहिए, हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स हमको देखनी है कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या हों, 4 से डिविजिबल हों। लास्ट डिजिट कौन सी होंगी, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, यानी कि ये दोनों डिजिट्स, ये दोनों हमारी क्या है लास्ट की 2 डिजिट्स हो जाएंगी। आप इनको देखो कि 72 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब उसको करने के लिए आपको देखो लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हमने करा 4 1 = 4, 3 2, 4 8 = 32,
डिवाइड हो गया पूरा, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये डिवाइड हो गया, तो उसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज 36। देखिए 36 को तो आप ओरल भी बता सकते हो कि 4 9 जा 36 होता है, तो 36 हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज 81। आप 81 को करके देख सकते हो। 4 2 जा 8, 0 1 हमने लेंगे तो 0 जा 1, रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी है 8 की। 8 की में बस थोड़ा सा चेंज आता है। 4 में हमने क्या लिए थे, लास्ट की 2 डिजिट्स ली थी, यहाँ पे हम लेंगे लास्ट की 3 डिजिट्स। जैसे पहला है नंबर हमारा 7856, तो हम क्या लेंगे, लास्ट की 3 डिजिट लेंगे 7856। अब एक चीज़ आती है, अगर सपोज कोई नंबर में 3 डिजिट्स ना हो, तो कोई नंबर 2 ही डिजिट्स का है तो आप उसमें 0 लगा सकते हो। जैसे कि सपोज एक नंबर है 96 केवल, अब इसमें तो 3 डिजिट नहीं है, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे। आप यहाँ पर 0 सपोज कर लो, तो 0 तो आप लगा सकते हो ना इसका आगे, तो 0 96 बन गया। जब आप डिवाइड करोगे तो आगे सब 0 हटा के, मतलब सिंपल 96 से आपको देखना है, तो 3 डिजिट्स लेनी है। अब हम 3 इसको 856 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 जा 8, माइनस करोगे तो यहाँ 0, 5 उतारोगे, अब हमें 5 तो छोटा है, अब हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए। नेक्स्ट नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। हमने नेक्स्ट नंबर भी नोट डाउन कर लिया। तो अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 7 जा 56, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट देखूँ, जैसे 10976, 10976, इसके लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे जो कि हमारे 976। अब हम इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 1, नेक्स्ट डिजिट उतार लो 17, 8 2 जा 16 1, नेक्स्ट डिजिट उतार लोगे 16, अगेन 8 2 जा 16, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा यहाँ पे 0, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये डिजिट भी आपके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। अब हम कोई भी ऐसा नंबर जिसमें अगर डिवाइड नहीं होती, रिमाइंडर बच जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। देखिए अब तक हमने जो देखे वो काफ़ी बहुत इजी थे, सिंपल से थे। अब यहाँ पे 7 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है, बट ये भी इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी है, समझोगे तो हो जाएगा बहुत आराम से। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, इसमें कोई प्रॉपर रूल आप लिख नहीं सकते, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लास्ट डिजिट पे आइए। लास्ट डिजिट कौन सी होती है आपकी, यूनिट डिजिट। आप इसको कर लीजिए डबल। डबल कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। अब यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 होगा, यहाँ पे 3 होता तो 3 इंटू 2 हो जाता, 4 होता तो 4 इंटू 2 हो जाता। तो वो सब क्या है, आपको क्या करना है, इसको डबल करना है। 2 इंटू 2 क्या आ जाता है आपका, 4 आ जाता है। अब आप क्या करोगे, ये जो बाकी के बच गए आपके डिजिट्स हैं, इसमें से आप इस 4 को माइनस करो। ठीक है, तो मतलब तो 41 माइनस 4, 41 माइनस 4 क्या होगा, करिए, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 माइनस 4 7, और ये आ गया 37। अब आप बताओ क्या 7 के टेबल में 37 आता है, नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो उसमें हमारा एक तरीके से रूल क्या हो गया कि जैसे डिजिट्स थी यहाँ पे 41 में से आपको 2 इंटू 2 को माइनस करके देखना था कि ये नंबर आपका डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 2142, 2142। आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट क्या है, 2, उसका डबल कीजिए, डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय उससे 2 कीजिए, तो 2 2 सा 4 हो गया। अब इसको आप क्या करो, बाकी बचे हुए जो नंबर्स बचे हैं उसमें से माइनस कर दो, तो 214 माइनस 4, 214 माइनस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 210। अब 210 आप कहोगे कि बड़ा नंबर है, अब हमें तो इसका भी थोड़ा सा चेक करना है। अब फिर से सेम प्रोसीजर इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डिजिट लो 0, 0 का डबल करो 0 आएगा। अब 0 को बचे हुए डिजिट्स में से आप माइनस करोगे, 21 माइनस 0 यानी कि 21। अब आप 21 को देख के बता दो 21 डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम आज के लास्ट डिविजिबिलिटी देखेंगे, वो हम देखेंगे 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की बहुत इजी है, अगर आपको 7 की समझ में आ गई तो 11 में कुछ भी नहीं है, 11 की उससे भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपको उठानी है यूनिट डिजिट सबसे पहले। तो उसको क्या करोगे, आप एक जगह पर लिख लो।
फिर यूनिट डिजिट से जो नेक्स्ट डिजिट है उसको दूसरी तरफ लिख लो, फिर नेक्स्ट डिजिट आ गई, इसको यूनिट डिजिट के साथ रख लो। तो मतलब एक नंबर एक छोड़ के हम इधर इधर करते जाएंगे। फिर 3 के बाद यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे भी 7 आ गया। आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, फिर आपस में आप माइनस कर दोगे। अगर आप इनको प्लस करोगे 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 माइनस करना है आपको ये, इसको प्लस करो 7 + 3 10 और 17 माइनस करके क्या आ गया, 0 आ गया। अगर माइनस करने के बाद 0 आ जाता है या कोई भी ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये यूनिट डिजिट को यहाँ रखा, बाकी नेक्स्ट डिजिट इधर, फिर नेक्स्ट डिजिट इधर, फिर नेक्स्ट डिजिट इधर, दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। 4 - 4 ये भी आ गया 0, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। एक और लेते हैं, इधर 7, इधर 5, फिर 3 इधर आ जाएगा, फिर 4 इधर, फिर 7 इधर। इधर के लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर अब क्या करो, इनको प्लस करके माइनस कर लो, 17 - 9, 17 माइनस आप 9 करोगे, आपका आंसर आया 8। देखो 0 आ जाएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 8 तो 11 की टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखा है, हमने नेक्स्ट नंबर लिया है 74,459। वही तरीका करना है, यूनिट डिजिट को आप इधर लिख लीजिए, नेक्स्ट नंबर जो आ गया वो इधर, फिर नेक्स्ट नंबर इधर प्लस में, फिर उससे नेक्स्ट इधर, फिर उससे नेक्स्ट इधर, इनको आपस में प्लस करके आप माइनस करोगे। इसको प्लस करो, ये आपका आंसर आ गया 20। 20 - 9, 20 - 9 क्या होता है आपका 11। अब देखो 11 आया है यहाँ पे, 11 तो डिवाइड हो रहा है ना 11 से, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। सो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।